अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग बहुत डिटेल में बिटकॉइन डोमिनेंस को कवर करेंगे। बहुत सारे दोस्तों के दिमागों में बहुत सारे सवालात हैं, भाई कितनी डोमिनेंस बिटकॉइन की गिरे तो हमें ओल्ड कॉइन्स में हो जाना चाहिए, क्या हमें एक साथ हो जाना चाहिए, कब होना चाहिए, और मुख्तलिफ एग्जांपल्स के ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार से हम लोग कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में आपको इसकी पूरी समझ में आ सके। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसके हवाले से बात करते हैं। ये एक बेसिक आपकी चीट शीट है बिटकॉइन डोमिनेंस के हवाले से। हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर चार्ट्स पर भी जाएंगे, उनके हवाले से भी बात करेंगे। बाय द वे उससे पहले मैं बता दूं, काफ़ी सारे लोगों के दिमागों में यहाँ पर ये भी है कि भाई CME गैप है बीच में 17 और 18, 117 118 के दरमियान, तो यहाँ पर जो है हो सकता है बिटकॉइन वापस 117 पे आए। तो भाई आता है बेसिकली CME, जिन लोगों को नहीं पता तो बेसिकली जितनी भी इनकी फ्यूचर मार्केट्स वगैरह होती हैं जो हफ्ते और एतवार के दिन बंद होती हैं, तो वो जब दोबारा से मार्केट खुली है उससे पहले बिटकॉइन की जो प्राइस थी और रियल प्राइस में बीच में फिर वो गैप आ जाता है। हाँ, ये बात सही है कि वो वापस उसे कवर करने आती है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि फ़ौरन ही आएगी। हो सकता है बहुत बड़ा गैप हो सकता है महीनों का गैप हो। तो इतना ज़्यादा इस चीज़ में परेशानी की बात नहीं है। आप हो सकता है हाँ भाई मैं यहाँ पे नीचे ही पकड़ूंगा, हो सकता है यहाँ से ड्यूरिंग द बुल साइकिल ये ऊपर ही जाता रहा है और काफ़ी अरसे के बाद आप काफ़ी सारे गेन यहाँ पे ऊपर मिस कर सकते हैं। तो चले हम लोग बिटकॉइन डोमिनेंस को कवर करते हैं, जो कि हमारी मेन चीज़ है यहाँ पर। तो इसे मैं वीकली बेस पे भी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ थोड़ा सा अंदाज़ा भी यहाँ पर बता सकूँ। तो पहले हम इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर लेते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा आ सके। ये जो पहले का दौर था जब बिटकॉइन की डोमिनेंस तकरीबन 100% के करीब होती थी, जब कोई भी और कॉइन नहीं आता था। जिन दोस्तों को नहीं मालूम, बिटकॉइन डोमिनेंस बेसिकली जितनी भी टोटल क्रिप्टो मार्केट की मार्केट कैप है उसका कितना परसेंट जो है बिटकॉइन जो है वो रखता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिटकॉइन की मार्केट कैप इस वक्त तकरीबन 2.4 ट्रिलियन के आसपास है और टोटल मार्केट कैप जो है 4.02 ट्रिलियन यानी कि 4 ट्रिलियन। तो इसका आप ये सीधा सीधा यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि 60% के आसपास इस वक्त जो है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप का बिटकॉइन की डोमिनेंस है। अब ये किस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो और ये सारी चीज़ें ये चीट शीट के हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पे। ये पहली लाइन आपको यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस की दिखाई दे रही है और बिटकॉइन और फिर ओल्ड कॉइन्स की। अच्छा, अब यहाँ पर आपको समझने की बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि भाई बहुत सारे लोग या वो जो मेगा ओल्ड सीजन आता है वो कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है। आपको ये चीज देखनी है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जब गिर रही हो, यानी कि जो टोटल मार्केट कैप है, बिटकॉइन की प्राइस एप्रिशिएट हो रही हो, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही हो, तो ये वो क्रेजी ओल्ड सीजन आता है जो कि फाइनल ब्लो ऑफ सीजन होता है। ये अभी तक नहीं आया है, अभी तक हम ईट सीजन में हैं, पैसा रोटेट हो रहा है। अगर मालूम नहीं है, कल की वीडियो मेरी पिछली जाके देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। पैसा रोटेशन के हवाले से मैंने वहां पे आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो जो क्रेजी टाइम आता है वो वहां पर आता है जब बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस बिल्कुल बैठी हुई होती है। वो स्टेबल एक्यूमुलेशन फेस होता है और वो जनरल ईथ फेस भी होता है, ठीक है, वहां पे रोटेशंस भी हो रही होती हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में आपने बिटकॉइन की प्राइस को 117 118 हजार के आसपास देखा था, लेकिन ईथ और ईथ के नैरेटिव के काफी सारे कॉइन अप्रिशिएट होने वहां पर स्टार्ट हुए थे। उसके बाद जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है तो साथ ही साथ बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल होती है। तो ये सेम चीज है बेसिकली, यहाँ पर डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे जब डोमिनेंस डिक्रीज होती है, जो कि अभी हुआ है हमारे पिछले दिनों में, डोमिनेंस गिरनी स्टार्ट हुई है यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर शेयर भी कर देता हूँ, मैंने गालिबन आप लोगों के साथ शेयर भी किया था पहले भी। तो यहाँ पर जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरनी स्टार्ट हुई थी, तो हमें यहाँ पर जो है ओल्ड के बेसिकली अर्ली डेज। अब कई सारे दोस्तों के सवालात हैं कि भाई 45 पे जाएगा, 30 पे 37 पे जाएगा, तब मैं ओल्ड में बदली हूँगा। अच्छा, तो इसके हवाले से मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर भी कर देता हूँ, एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको दिखा भी दूंगा, यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर एक देखें रिग्रेशन बेड के लिहाज से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूसली यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है काफ़ी लंबे अरसे से।
ये तकरीबन जुलाई 2022 के बाद से आपको यहाँ से दिखाई दे रही है, बढ़ती भी जा रही है। हाँ, बीच में डिप्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो पिछले अरसे में हमारा जोन आया था, जब इसको जो कह रहे थे कि ओल्ड जोन आया नवंबर दिसंबर में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर पे था, वो आपको ये फेस यहाँ पर दिखाई दिया था। अब ये कितनी सी गिरी थी। अब कई दोस्त अगर आप बोलते हो कि मैं 45 पे आएगा तो मैं उसके बाद एंट्री लूंगा, डोमिनेंस इतनी गिरेगी, तो भाई आप ये मेगा सीजन तो मिस आउट कर चुके हुए होगे। अब वो कैसे, मैं इस चीज के हवाले से आपके साथ बात यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप ये देखें कि जब पहले कोई कॉइन नहीं होते थे, ये पहला जो हमारा मेगा सीजन आया था, आप ये देख सकते हैं पहला जो ओल्ड सीजन हमारे यहाँ पर आया था क्रेजी 2017 में, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस की थी। आप हमेशा एक चीज पे यहां पर गौर करें कि 39.9 के 39 या 38 आप कह लें, इसके आसपास मैक्सिमम जो इसकी लिमिट आई है, यानी कि टोटल जब आपका बेसिक मेन ओल्ड सीजन भी होता है तो बिटकॉइन की डोमिनेंस टोटल मार्केट कैप की तकरीबन 38, 37%, 39% इस रेंज पे मैक्सिमम गिरी है आज तक। ये पहला फेज था आपका। ये उसके बाद दूसरा जो हमारा सीजन 2021 का आया था। तो अब यहां से अगर आप 45 पे बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी और उसके बाद आप अपने बिटकॉइन को कन्वर्ट करोगे ओल्ट के लिए, तो क्रीम तो निकल चुकी होगी। तो मतलब आपके लिए एक जो मतलब ये इस वक्त जो लोग नहीं भी करना चाहते हैं, डजंट मैटर, लेकिन आपको कम से कम अपनी 58 के बाद थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय, लेट्स से कि आपके पास $100,000 पड़ा हुआ है, 58 से यहां से नीचे गिरता है, 58 से नीचे आप थोड़ा सा उठाओ और मजीद जैसे जैसे ये क्योंकि यहां से आगे बहुत तेजी से गिरावट आएगी। आप यहां पर देखेंगे वीकली कैंडल्स हैं, तो टोटल सीजन के हवाले से मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि यहां से जब गिरनी स्टार्ट हुई है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 7 हफ्ते थे। टोटल 7 हफ्तों में आप जो है अपनी लाइफ चेंजिंग मनी वेल्थ बना सकते हो। ठीक है, यहां पे आपको नहीं मौका मिलता, लेकिन यहां पे जैसे ही आपको कंफर्मेशंस मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपको यहां पर शेयर भी किया था पहले, मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं कि यहां पर आने के बाद दोबारा से एक बार जो है ऊपर का भी ये सपोर्ट है, इसको टेस्ट कर रहा है। यहां से जैसे ही गिरना स्टार्ट होगा तो आपके पास 7 से 9 हफ्ते ये टाइम होता है एक बेसिकली। तो अगर हम इसे पिछली देख लेते हैं तो पीछे का भी आपको इसी तरह अंदाजा हो जाएगा कि 1 2 3 4 5, ये 5 हफ्ते हैं और ये पिछला 1 हफ्ता, और बीच में जो है थोड़ा सा बीच में गैप शैप जो भी आए थे। तो डेफिनेटली आप ये देख लो कि ये कितना टाइम फ्रेम है, ये एक यूफेरिया का फेस आएगा। और इसी तरह से इस वक्त जो है मार्केट जो है, आप कह सकते हो कि ये चीजें अगर आप कहो कि भाई मैं 45 के बाद गिरेगी यहां पर तो मैं यहां पर एंट्री लूंगा, तो भाई अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, रिस्क अच्छे कॉइन्स मिले, वो भी हम बात करेंगे आज। तो ये एक बेसिक सी चीज है। अब यहां पर हमें ये भी देखना है कि ओल्ड्स की प्राइस जो है वो गिरती कब है, जब बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज होती है, बिटकॉइन की प्राइस भी इंक्रीज होती है, तो हमें जो है ओल्ड की प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। लेकिन जो हमारा बेयर सीजन आता है, बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है लेकिन बिटकॉइन की प्राइस यहां पर डिक्रीज होती है, तो डंप आता है और वो फेस भी बहुत तेजी से आपको जो है वहां पे दिखाई देगा जैसे ही यहां से डोमिनेंस हमारी कन्वर्ट होनी स्टार्ट होगी। तो ये सारी चीजों के हवाले से आपको नजर रखनी है। डेफिनेटली आप इस वक्त देख सकते हो कि जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे थोड़ी सी रुकी है, और डेफिनेटली ईद के हवाले से भी मार्केट में बहुत ज्यादा है। ईद जैसे ही अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो हमें अच्छी खासी रैली दिखाई देगी, और खास करके रेट कट जब अगले 17 सितंबर को आई बिलीव होंगे तो उसके बाद हमें क्रेजी मैडनेस दिखाई देगी। इस वक्त तक जो जनरल ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अभी तक तो सीजन ही मतलब आगाज के दौर हैं। हाँ भाई, जो इथेरियम के नैरेटिव के कॉइन्स हैं जो कि गालबन कल सुबह की वीडियो में मैंने शेयर भी किया था, आप देख सकते हैं, वहां पे आप पैसा भी कमा सकते हैं। और उसके अलावा बाइनेंस अल्फा के हवाले से भी जो है जैसे ही मार्केट में कुछ अच्छी बुरी खबरें आती हैं तो ये चीजें चढ़ती हैं, तो आप यहाँ पर काफी ज्यादा इन चीजों से पैसा बना सकते हैं। इस वक्त हम देखें तो ग्रीड हमारा 70 है, और कुछ अच्छे कॉइन्स अभी डेफिनेटली 2 से 5x के दरमियान जो कॉइन्स आप बिटकॉइन और इथेरियम को अगर छोड़ दें तो डेफिनेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं सोलाना, BNB, XRP जो भी बंदे रखना चाहते हैं, डोजकॉइन, ये वो हैं जिनके स्पॉट ETF आएंगे, ये आपको 2x कम दे ही जाएंगे अगर मार्केट में एक जो है ओल्ड सीजन जैसे ही आएगा, ETF अप्रूवल होगा। चेन लिंक तो काफी ज्यादा 3 to 5x दे सकता है मेरे नजदीक। तो डेफिनेटली डू योर ओन रिसर्च, क्योंकि अगर फायदा हुआ तो आपका अपना होगा, नुकसान हुआ तो आपका अपना होगा, और इसमें पेशेंस रखना जरूरी है क्योंकि पैसा हमेशा
अनपेशेंट आदमी से, इम्पेशेंट आदमी से पेशेंटफुल आदमी के पास जाता है, क्योंकि वो बंदा जो है होल्ड करने की पावर नहीं रखता है या बेताब होता है, यार आज के लिए अभी के अभी पैसा चाहिए, तो आप पैसा जाया कर देते हो। यू नीड टू हैव पेशेंस ऑल्सो, सबर सीखना भी बहुत जरूरी है। सुई, तो ये सारे वो कॉइन्स हैं, एवलांच, होटोन कॉइन, ये सारे अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं जिन पे आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर। डाउन द लाइन आप जितना नीचे जाते जाएंगे, आप पेंगुइन्स का भी जो है ETF की बातें हो रही हैं, उसके अलावा बोंक है, और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर आपको ओल्ड कॉइन्स दिखाई देंगे जो कि अच्छे खासे आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। गालिबन कल की वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था जोरा, जो कि बाइनेंस अल्फा पे है, इसने अराउंड 40% के करीब आज चढ़ा है। तो काफ़ी सारे कॉइन्स जो हैं लोगों को अच्छे खासे रिटर्न देंगे जब आपका ओल्ड सीजन आएगा। तो याद रखिए कि यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके जो है शिफ्ट होना स्टार्ट करिए। अगर आप यहाँ पर सेफ फील नहीं करते हैं, 57 पे जैसे ही जाए या 55 पे जाए, उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 45 के आसपास आते हैं तो आपके पास वो आखिरी टाइम है जब आप 45 पे आ रहे हो, तो भाई आप निकलने की सोच रहे हो मार्केट से, क्योंकि 39 38 पे तो जो है वापस जो है हमें यहाँ से पैसा निकाल के निकलना है ऑलरेडी। तो आप 45 पे आ रहे हो तो बहुत ज्यादा वहां पे रिस्क है। उम्मीद करता हूँ सीखने को काफी कुछ मिला होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा भी, और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।